देखिए, जो वो बीजेपी वाले जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे समझ आ रहा है कि वो जनता के विरोध में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में दिल्ली में जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ है और फिर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हो गया उसे। इसका मतलब पता ही चल रहा है कि कश्मीर में भी सेम चीज हो गया है। जो लोगों के हित में सरकार काम करनी चाहिए वो लोगों के ऑपोजिट में काम करनी चाहिए। 5 अगस्त का जो दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो काला दिन है, काला दिवस है, जिसमें लोगों की नौकरियां छीनी गई, जमीनों का हक छीन लिया गया। तो 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए 5 अगस्त जो है वो काला दिन मनाया जाएगा हमेशा। देखिए, हमारी जो डिमांड है हमने सरकार भी इसीलिए ली नहीं है, सरकार में भी हमारा हिस्सा है नहीं, क्योंकि हमारा जो मांग है वो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड पहले है और स्टेटहुड प्लस, जिसमें जो यहाँ के नौजवान है उसका हक मिलना चाहिए। जो यहाँ के नौजवान है उनका जो जॉब्स का राइट है वो मिलना चाहिए। जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको अपना जमीनों का हक मिलना चाहिए, जो एक लिमिटेड होना चाहिए जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए। नहीं, देखिए, मेरे को पीडीपी वालों का पता नहीं है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि स्टेटहुड प्लस प्लस जम्मू कश्मीर के लोग डिजर्व करते हैं। जो हक छीना गया है, जो प्रधानमंत्री ने, जो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया था, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं और वही चीज हम मांग भी रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, आपको पता ही होगा पूरे देश भर में जो कुछ भी चल रहा है ये गलत ही चल रहा है। कश्मीर में अगर पर्टिकुलरली कश्मीर नार्को टेररिज्म चल रहा है, जबकि यूपी अभी है, अभी सेंटर के हाथ में बॉर्डर्स भी है, आसाम में भी सेम चीज हो रहा है। और इसीलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं तब तक, ताकि वो लोगों के हित में काम कर पाए और बीजेपी सरकार से भी यही चीज बोले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को काम करने दिया जाए और जो लोगों के जो काम है लोगों को परेशान ना किया जाए। लोगों के जो काम है वो होने ही होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने 2014 से लोग सफर कर रहे हैं। अब देखिए, जो कांग्रेस की जो सरकार है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है हमेशा लोगों के हित में बात की है, हमेशा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात की है। इसी सिलसिले में हम इस पॉइंट पे हम इकट्ठे हैं कि लोगों को स्टेटहुड देनी चाहिए। चाहे वो पार्लियामेंट में हमने प्रोटेस्ट किया है, राहुल जी ने इस चीज के लिए स्पेशली बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलना ही मिलना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली किस तरह जम्मू कश्मीर रियासत के 2 टुकड़े किए गए और किस तरह जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी उसको यूटी में तब्दील किया गया, उसी के खिलाफ आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम याद दिलाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, कि किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट फ्लोर से इस मुल्क के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम सही वक्त आने पे जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो बहाल करेंगे। लेकिन आज 6-7 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो सही वक्त नहीं आ रहा है। हम उनसे बोलना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना जमहूरी हक जो हमारा है वो उनसे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शंस करेंगे, लेकिन इलेक्शंस भी इस मुल्क में जो जम्मू कश्मीर में हुए वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही हुए। आखिर क्या मजबूरी है, क्यों अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है? हम होम मिनिस्टर साहब से, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो फुल स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए विद जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, जिसमें हमारी रियासत हमारा हक, जो हमारा नारा है, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी नौकरी हमारा हक, हमारे वसाइल हमारा हक, हमारा एनवायरनमेंट हमारा हक, ये सब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। इट इज जस्ट ए मॉकरी। हम बीजेपी वालों से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वो इसलिए जश्न मना रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत तार की गई थी पार्लियामेंट फ्लोर से? क्या वो इसलिए जश्न मना रहे हैं कि किस तरह से जो पार्लियामेंट में किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्या वो इसलिए जो है जश्न मना रहे हैं? बीजेपी वालों के लिए इट्स ए शेम। इस चीज़ से बाखबर हैं कि 5 अगस्त 2019
को किस तरीके से अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर के हुकूकों को पामाल किया गया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर किया गया, कर्फ्यू की सूरत इख्तियार की गई, लोगों से उनके हकूक छीने गए, उनको जेलों में बंद रखा गया, जो सियासी आवाज़ थी उनको जेलों में बंद किया गया, किसी को कुछ बोलने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया, और अचानक से पार्लियामेंट में उन्होंने 370-35A को काला दम कर दिया। जम्मू कश्मीर का जो एक्ट था उसको पामाल किया, उसको उन्होंने काला दम किया, और उसके बाद हमारे जो भी वसाइल हैं उनको हमारे साथ, हमारे इसमें कोई शक नहीं है, ये एक ही मुल्क है, लेकिन जो यहाँ के वसाइल हैं उनका पहला हक यहाँ के रियासत के लोगों का बनता है। इन्होंने हमारे वसाइल हमसे छीन लिए, हमारी नौकरियों पे इन्होंने कब्जा किया, यहाँ का जो अमन यहाँ का है वो भी इन्होंने छीन लिया, और आज की डेट में वो क्लेम करते हैं कि यहाँ के हालात सही हैं। अगर हालात सही हैं तो मुझे बताइए फिर स्टेटहुड क्यों नहीं अभी तक आ रहा है? अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक हुआ तो उसी सुप्रीम कोर्ट में ये वादा बंद है कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की वसादत से आपको ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों के हक के लिए ये आवाज़ को बुलंद करेंगे, और जब तक रियासत जम्मू कश्मीर को अपना रियासती हक पूरा नहीं देते हैं तब तक हमारी पार्टी इसके लिए लड़ती रहेगी। जैसा